कक्षा 8 गणित यूपी बोर्ड इकाई 3 घनमूल अभ्यास 3 से प्रश्न 1 निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 729 बटे 1331। इसका हमें घनमूल निकालना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, घनमूल का चिन्ह लगाएंगे। 729 बटे 1331। इसके बाद 729 का हम गुणनखंड करेंगे। 729 यह 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौके 12, 3 तिरिक्का 9। फिर यह 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग होगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से भाग होगा, 3 9 27, फिर 3 से 3 तिरिक्का 9, फिर 3 से 3 एकम 3। इसी प्रकार 1331 का भी हम गुणनखंड करेंगे। 1331 यह 11 से भाग होगा, 11 से भाग देंगे तो आएगा 121, फिर 11 से भाग देंगे आएगा 11, फिर 11 से भाग देंगे आएगा 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू घनमूल 729 की जगह पे इसका गुणनखंड लिखेंगे। कितना 3 है, 1 2 3 4 5 6, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसके बाद 13 से 31 की जगह पे 11 गुणा 11 गुणा 11 लिखेंगे। 11 गुणा 11 गुणा 11। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 3 का त्रिक समूह बनाना है। ये 3 3 3, ये जो है 3 3 का त्रिक समूह बन रहा है। यहाँ भी 3 का त्रिक समूह बन गया। तो ये 3 गुणा 3 बाहर आ गया। यहाँ 11 का त्रिक समूह बन रहा है, 11 बाहर आ गया। अब 3 त्रिक का 9 बटे 11। तो हम ये कह सकते हैं कि 729 बटे 1331 का घनमूल 9 बटे 11 है। यही इसका आंसर है। सेकंड पार्ट में है 512 बटे 3375। इसका हमें निकालना है घनमूल। तो इसे हम लिख सकते हैं, घनमूल का यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे। घनमूल 512 बटे 3375। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि 512 का हमें गुणनखंड करना है। 512 यह 2 से भाग होगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, फिर ये 2 से भाग, 2 एकम 2, 2 4, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से भाग होगा, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से भाग होगा आ जाएगा 32, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 16, यानी हाफ होता जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 8, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 4, फिर 2 से भाग देंगे 2, फिर 2 से भाग देंगे 1, यानी लास्ट में 1 आ जाएगा। तो ये 512 के गुणनखंड है। अब हमें क्या करना है, 3375 के भी गुणनखंड करने हैं। 3375। तो यहाँ पे ये जो है 3 त्रिक्का 9 9 और ये 7 5 12 है, 12 20 21, यानी 3 से भागा, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे यहाँ पे 5, तो 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। अब 5 2 7, 7 2 9, 3 से जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 2 बचेगा, 3 त्रिक्का 9 तो यहाँ 3 आएगा, चूँकि भागफल लिखना है। 3 त्रिक्का 9, 2 बचा, 21, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 375। और फिर ये 7 5 12, 3 15, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 5 2 7 1 8। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, घनमूल के यहाँ चिन्ह बना देंगे, इज इक्वल टू घनमूल
बड़ा सा बनाएंगे और यहाँ पे 512 के गुणनखंड हम लिख लेंगे। ये कितने दो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ लिख लेंगे गुणा के रूप में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितने हो गए चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में इसके 3375 के गुणनखंड लिखेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 फिर गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो जिसका अतिरिक्त समूह बनेगा वह घनमूल से बाहर आएगा, जिसका नहीं बनेगा वो घनमूल के अंदर रहेगा। बराबर। तो यहाँ 2 का अतिरिक्त समूह बन गया, बाहर आ गया, गुणा। और ये भी जो है 2 का अतिरिक्त समूह बन गया, ये भी बाहर आ गया, गुणा। यहाँ भी 2 का अतिरिक्त समूह बन गया, ये भी आ गया बाहर, बटे में इसके 3 का अतिरिक्त समूह बन गया, घनमूल से बाहर आ गया, गुणा। 5 का अतिरिक्त समूह बन गया, घनमूल से बाहर आ गया। तो यहाँ पे इसका उत्तर कितना आ गया, 2 दूना 4 दूना 8 बटे में 5 3 15। यही इसका घनमूल है, इसका आंसर। पार्ट थर्ड 1728 बटे 15,625 का घनमूल निकालना है। तो इसे हम लिख सकते हैं घनमूल 1728 बटे 15,625। तो 1728 का हमें निकाल लेना है गुणनखंड। यह 2 से विभाजित होगा, 2 8 16, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 0, 2 8 16, फिर ये 2 से भाग होगा, 2 पंजी 10, 2 चौका 8, फिर 2 से भाग होगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, और ये 2 सत्ते 14, 27 आ गया। इसके बाद ये 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो ये हो गया 1728 के गुणनखंड। इसी प्रकार 15,625 के लिए हमें गुणनखंड करने होंगे। 15,625 यह 5 से जाएगा, 5 3 15, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, फिर ये 5 से जाएगा, 5 छक्के 30, 1 बचेगा 2, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है कैसे, घनमूल का हम चिन्ह बना लेंगे और बड़ा से ऐसे बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे 1728 के गुणनखंड ये हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। देख यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार, 6 बार, फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 कितना है, 3 बार, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसके बटे में 5 कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 15,625 की जगह पर ये इसका हम गुणनखंड लिखेंगे 5 6 बार इसके बटे में। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर। घनमूल में 3 का जो है त्रिक समूह बन के घनमूल से बाहर आता है। तो यहाँ पे ये 2 का बन रहा है, यहाँ भी 2 का बन रहा है, तो ये आ गया 2 गुना 2, और ये 3 का भी बन रहा है, आ गया गुणा में 3 बटे में। 5 का त्रिक समूह बन रहा है, यहाँ भी 5 का बन रहा है, तो बटे में आ गया 5 गुणा 5। इसका उत्तर आ गया 2 दूनी 4 3 12 बटे में 5 पंजे 25, 12 बटे 25। यही इसका घनमूल है। पार्ट 4 5 सही 23 बटे 64, इसका हमें निकालना है घनमूल। तो इसे हम लिख सकते हैं, घनमूल का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे, 5 सही 23 बटे 64। और इसे हम, चूँकि यह मिश्र भिन्न में है, इसे हम सरल भिन्न में बनाएंगे बराबर। घनमूल के यहाँ पे चिन्ह लग जाएगा, और ये 64 में हम क्या करेंगे, 5 की हम गुणा कर देंगे। 64 में हमें क्या करना है, 5 की हमें गुणा कर देना है। 64 गुणा 5, 5 चौके 20 के 0,
हासिल लगा 2, 5 छक्के 30, 30 और 2 32, इसमें जोड़ देना है 23, तो यह आ जाएगा 343, तो यहाँ आ जाएगा 343 बटे में 64। अब हमें क्या करना है कि 343 का हमें कर लेना है गुणनखंड। प्यारे बच्चों 343 का गुणनखंड, ये 7 से जाएगा, 7 चौक 28, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 14 में से 8 घटा देगा 6 यानी 63, तो 7 9 63, यह 7 से जाएगा फिर, 7 7 49, 7 एकम 7, ठीक है। अब इसी प्रकार 64 का भी हमें गुणनखंड करना होगा। 64, 2 से यह कटेगा 32 आ गया, फिर 2 से कटेगा हमें कितना आएगा हमारे पास 16, ये हाफ होता जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 8 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 4 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 आएगा, और फिर 2 से भाग देंगे अंत में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये घनमूल का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा, और 343 के गुणनखंड है 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 गुणा 7 बटे में 64 गुणनखंड है 2, कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहाँ पे ये 2 का त्रिक समूह बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये 7 का भी त्रिक समूह बन रहा है, तो यहाँ ये सब घनमूल से बाहर हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 7 बटे में 2 गुना 2, इसका उत्तर हो गया 7 बटे 2 दूना 4, 7 बटे 4, यही इसका उत्तर है।